हेलो माय कॉस्मिक सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। आपका बहुत स्वागत है आज के गाइडेंस में। आज की गाइडेंस बहुत स्पेशल होने वाली है। पर्सन ऑन योर माइंड। तो ये जो भी है, आपके साथ कनेक्टेड थे, कभी आपके साथ कनेक्शन में है, या फिर आप इनको अपने माइंड से किसी भी हालत में निकाल नहीं पा रहे हो, ये उनकी एनर्जी हम अच्छे से चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स योर माइंड। उस पर्सन के बारे में जो सबसे अच्छा आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, कोई कॉन्वर्जेशन हुई है, उसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। डोंट फोर्स योरसेल्फ, बिल्कुल रिलैक्स होके उन्हें देखने की कोशिश कीजिए। ओके, सबसे पहले तो ना मैं 3 चीज़ें बताऊंगी क्यों ये इंसान इस टाइम आपके माइंड पे है, क्यों आप इनके बारे में जानना चाहते हो। हाई चांसेस हैं या तो ये भी आपको मिस कर रहे हैं, नंबर 2 कुछ ऐसे आई वुड से अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो अभी भी आप एक दूसरे से जानना चाहते हो, जिनको क्लियर करना चाहते हो। तीसरा, कोई अनफिनिश्ड कर्मा बिटवीन यू टू बोथ। तो ये 3 रीजन हाई चांसेस हैं कि 3 रीजन मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जिसकी वजह से आप इनके बारे में, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी एनर्जी भी ऐसी हो, वो हम चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे हाई चांसेस ऐसा मुझे नजर आ रहा है। लेट्स चेक क्या इनकी एनर्जी है आपके लिए, क्या ये सोच रहे हैं, क्या इनके माइंड में चल रहा है, सब हम चेक करेंगे धीरे धीरे। मैं ना यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज मिल रहा है वो ये है कि कहीं ना इनको बहुत पसंद है कि इनकी वाहवाही की जाए। इनको बहुत पसंद है कि इनको कोई सेंटर, मतलब सेंटर पॉइंट बना के रखो। ये उस पर्सनालिटी, ये वो वाली पर्सनालिटी है जिसमें कि एक इंसान होता है ना कि पूरा फोकस मेरी तरफ ही होना चाहिए, ये वो है। अब या तो ये कोई क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, या फिर इनको पसंद है इस तरीके की जिंदगी जीना कि इनके बारे में बात हो, इनकी बात को सुना जाए। 4 लोग बैठे हैं तो बस इन्हीं की बात हो, 4 लोगों के बीच में महफिल जमे तो सिर्फ इन्हीं के बारे में ही इन्हीं की सुनी जाए। ये उनकी ना वैसी पर्सनैलिटी हो सकती है। अब यहाँ पे ना इनको अपनी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी कि इनको अवेयर नहीं है किसी चीज से। अगर ये आपके साथ अच्छा भी कर रहे हैं तो भी अवेयर हैं, और अगर अच्छा नहीं भी कर रहे तो वेल अवेयर हैं। एक होता है इंसान इनोसेंट, पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं, इनकी पर्सनैलिटी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनकी जो थिंकिंग है ना आपको लेके, इनके एक्शंस बेशक कैसे भी हो, थोड़ा सा ईगो पे बात ले जाना कि मैं ही क्यों वैसी, लेकिन इनकी जो थिंकिंग है ना आपको लेके, वो बहुत ही पॉजिटिव है। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आपने अपनी लाइफ में की है जो इनको बहुत अट्रैक्टिव लगी थी, या फिर जो आपकी कोई ऐसी चीज जो इनको बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींच के लेके आई, ऐसी मुझे कोई एनर्जी मिल रही है। शायद ही कोई ऐसा भी काम करते जिसमें कि ना चाहते हुए लोगों को इनकी सुननी पड़ती है, और शायद आप रिलेशनशिप में थे अगर इनके साथ, तो आप दोनों के बीच में यही चीज होती थी। मतलब आप बोलते थे कि आप भी तो हो रिलेशनशिप में, और ये बोलते थे कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। काइंड ऑफ वैसी पर्सनैलिटी, वैसा मुझे यहाँ पे जो है मैसेज मिल रहा है। लेकिन इनकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। इंटरेस्टिंग। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, इनकी इनके जो इमोशंस है ना, ये पहली बात तो बहुत इमोशनल है। ये पता नहीं आपको इतना एक्सप्रेस कर दिया है या नहीं किया है, बहुत इमोशनल है। जब ये अपनी बात को, कोई ऐसी चीज जो शेयर करने वाली है, जो शायद इनको शेयर करते टाइम बहुत, अगर शेयर करने पाएंगे ना तो बहुत कुछ बता देंगे, फिर वहां पे इनका दिमाग बंद हो जाता है, तो बहुत कुछ बता देंगे आपके साथ ना। शायद इन्होंने ये वाला कंफर्ट जोन देखा था, आपके साथ बात करते हुए इन्हें फील कभी नहीं होता था कि इनको क्या बात करनी है। मुझे एक एनर्जी ऐसे मिल रही है कि अगर
आप इनके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं थे ना, तो भी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा मोमेंट हुआ था कि जिसमें इन्होंने ना अपनी पर्सनल कोई चीज़ को या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी भी नहीं थी, बड़े खुल के बता दिया था, बहुत खुल के, कोई इमोशनल कोई ऐसी बात। तो इमोशंस को एक्सप्रेस तो ये करते हैं, लेकिन उनको होल्ड बैक कर लेते हैं कि 4 लोगों की वजह से और अपनी ईगो की वजह से। उनको होल्ड बैक इनके साथ एक प्रॉब्लम है। और अगर ये ऐसा दिखाएँ कि मुझे तो मतलब मैं तो बहुत बैलेंस्ड हूँ, ये वो नहीं, ये बहुत इमोशनली अगर इनको थोड़ा-सा इनके साथ प्यार से बात की जाए तो ये बहुत ओपन अप हो जाते होंगे इस तरीके के। और आपकी जो आप हो ना इनके माइंड में वो इसी तरीके से हो। शायद आपने इनको ऐसा कंफर्ट ज़ोन दिया था, आप इनके साथ इस तरीके से कंफर्टेबल थे कि ये अपनी दिल की कोई ऐसी बात जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो आपसे शेयर कर लेते थे और शायद आपसे शेयर की भी है। बहुत खुल के जो बोलते हैं ना कि कोई जज नहीं करेगा, कोई कुछ सोचेगा नहीं, बहुत ज़्यादा खुल के जो ज़िंदगी जी रहे थे ना, ये आपके साथ वैसी कॉन्वर्सेशन होती थी। तो वो चीज़ें ना इनके माइंड में चल रही हैं, वो चीज़ें इनके माइंड में आती रहती हैं कि कितनी खुल के बात हो जाती थी और जज नहीं करती थी या जज नहीं करते थे। टाइमलेस रीडिंग है और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो ये वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पे उनकी तरफ से ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पे ना मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि ये वैसी तो गो एंड गेटर वाली एनर्जी है कि जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ना अपने आप को अलग-अलग चीज़ों की वजह से ब्लॉक रखना, अलग-अलग चीज़ों की वजह से अपने आप को बंद रखना, कि अपने माइंड में ये सोचना कि अपने आप से ही बोलते हैं ना सिचुएशन क्रिएट कर देना कि अगर उन्होंने बात कर ली तो उनकी ईगो ना हर्ट हो जाए, अगर उन्होंने बात कर ली तो ये हर्ट ना हो जाए, वो ऐसा ना सोच ले। पहली बात तो ये बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, बहुत लाइक टू मच ओवरथिंकिंग। हर अगर मान लो इनके माइंड में अगर इनका दिल बोलता भी है कि बात करनी है, चीज़ें क्लियर करनी है, तो ये बहुत कुछ इमेजिन कर लेते होंगे, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, तो ये वाली बहुत ज़्यादा है। टू मच कैलकुलेशन चलने लग जाती है और एज़्यूम भी बहुत करते हैं ये। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इनकी ना ओवरथिंकिंग की वज़ह से बात अगर इतनी सी तिल की ताड़ बना देते हैं, तो आप दोनों के बीच में ना ये वाली सिचुएशन तो है, ठीक है? अब आपकी जो इनको अच्छी चीज़ लगती है, वो ये है कि आप ना अपनी लाइफ में अगर कुछ करने लगते हो, किसी ट्रैक पे उतरते हो, तो आप उसको हमेशा पूरा करते हो। आप बहुत लॉयल हो अपनी चीज़ों के लिए, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका प्रोफ़ेशन हो। तो ऐसा आप इनके माइंड में ना आपकी इमेज लिटरली ऐसी है कि जो भी है वो मतलब ये इंसान मतलब आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत लॉयल हो। तो ये तो इनके माइंड में बिल्कुल क्लियर है और इनको आपके बारे में एक चीज़ और पता है कि जिस चीज़ में आपने अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, वो चीज़ आप मरते दम तक छोड़ोगे नहीं। ऐसा ये आपके बारे में सोचते हैं। इनको है कि आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन मरते दम तक वो चीज़ छोड़ोगे नहीं। इनके लिए तो आप बहुत लॉयल हो। मैं यहाँ पे ना एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आपने इनकी लाइफ में ना एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ दिया है, हो सकता है कि आप दोनों अलग हो, दूर हो इस टाइम पे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, लेकिन आपने ना इनके ऊपर ऐसा इंप्रेशन छोड़ा है कि कोई मेमोरीज़ ऐसी हैं जिनको ये जितना मर्ज़ी याद ना करने की कोशिश करें, वो चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। ऐसा कुछ इंप्रेशन छोड़ दिया आपने। अपना हार्ड वर्क, अपनी अपनी लॉयल्टी, ऐसा कोई इंप्रेशन इनके माइंड में है कि भूलने से भी ये नहीं भूलेंगे। ये बात तो याद रखना, नहीं भूलेंगे वो भूलने से भी उस चीज़ को, ठीक है? ओके, लेट मी चेक द बिगेस्ट। देखो, आई होप यू गाइस कैन सी द कार्ड। मैं बिगेस्ट ब्लॉकेज चेक कर रही थी। कैन यू गाइस बिलीव दिस? व्हाट अ कार्ड, व्हाट अ कार्ड। अब यहाँ पे एक बात बता रही हूँ मैं आपको, इनकी जो द मेन प्रॉब्लम जो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मेन प्रॉब्लम है, या तो हो सकता है कि
आपका रास्ता कुछ और था, इनका रास्ता कुछ और था। आप दोनों की हो सकता है करियर की वजह से भी कोई बात हुई हो। आपका करियर कुछ और, इनका करियर कुछ और, या फिर आपकी कंट्री कोई और, इनकी कंट्री कोई और। 2 इंसान सेम रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं थे। 2 इंसान अपने आप को ना मतलब सेम मंजिल पे नहीं देख पा रहे थे। एक तो मुझे ये रीज़न लग रहा है, जो सबसे पहला आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। दूसरा, मुझे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे लग रहे हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस अपने आप से सब कुछ ओके था, अपने आप से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए जिसकी वजह से ना ये डाइवर्ट हो गई, इनका माइंड डाइवर्ट हो गया और मल्टीपल जगह पे इनका माइंड लग गया, जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी शायद वहाँ पे भी। अब ये अलग-अलग तरीके से सोचने लग गए, जहाँ पे इनका सिर्फ फ़ोकस एक टाइम पे आपके ऊपर था, अब करियर भी इनको सोचना है, अब इनकी फैमिली, अब इनका माइंड प्यार से, रिलेशनशिप से 10 जगह पे डाइवर्ट हुआ है। और इन्होंने जैसे मैंने बोला, ये बहुत अज़्यूम करते हैं, ये बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अपने आप से कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, बात कर ली तो कभी ये ना हो जाए। तो इन्होंने अपने माइंड में मंजिल पे आपको उनके साथ नहीं देखा। इन्होंने ऐसा सोच लिया कि रास्ते अलग हैं तो मंजिल तो अलग होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 इंसान सफ़र अगर अलग-अलग चुन लें, तो वो सेम मंजिल पे नहीं पहुँच पाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसान आपके साथ कितना निभाना चाहता है, कितना रहना चाहता है, इस पे डिपेंड करता है। तो और मैं एक बात और यहाँ पे बोलूँगी, कभी-कभी ना प्रॉब्लम ना फीलिंग्स की होती ही नहीं है, कभी नहीं होती है। कभी-कभी प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्कमस्टांसेस की होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है, हो सकता है आप पसंद करते हो, इनको नहीं, किसी को भी। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, हो सकता है आपके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में फीलिंग्स हो। लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से उस फीलिंग्स के बारे में यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, राइट? तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है, और कार्ड मैं फिर से दिखाना चाहूंगी, तो ये सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। बट स्टिल देखते हैं कि क्या है आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप का, या फिर इस जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, देखो, अगर इस रिलेशनशिप या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके साथ इस कनेक्शन के लिए कोई काम किया जाए, तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं सकता, हो सकता है। लेकिन आप दोनों को ना एक दूसरे की बहुत मदद करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों की जर्नी बहुत डिफरेंट हो सकती है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, तुम अपनी ज़िंदगी के रास्ते चलो, मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते चलता हूँ, लेकिन हमें मिलना ज़रूर है। आप मेरी जो है सफ़र की रिस्पेक्ट करो, मैं आपके सफ़र की रिस्पेक्ट करूँ, तो ये है। और बहुत ना हिम्मत, स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में ना हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। करेज की बहुत ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि साथ मिलके हम देख लेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे 70-30 रिलेशन होता है, 80-20 होता है, यहाँ पे 50-50, 50% उनकी तरफ से तो 50% आपकी तरफ से। ये रिश्ता इस तरीके से आगे चल सकता है। तो बिल्कुल ना मैं नहीं है यहाँ पे, अगर होती तो मैं वो बताती आपको। तो चल सकता है 50-50 अगर आप करना चाहो तो। आप चाहो तो इस रिश्ते में अपना इनपुट दे सकते हो, अपनी तरफ से बात करके या फिर अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर करके। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी खुशी बिल्कुल कंप्लीटली कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप कोशिश करो, आप मेहनत करो, आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, सब कुछ करो, लेकिन आपकी खुशी अगर किसी के होने, कंप्लीटली होने से या कंप्लीटली ना होने से मतलब वो डिस्टर्ब होती है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसी वजह से इसका हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, राइट? आपके लिए आप अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हो। ओके, देखो, एक चीज़ है आपको करनी है, जो कम से कम जो आप अपनी तरफ से कर पाओ। दिस इज़ व्हाट आई गॉट फॉर यू गाइस। आप अपनी तरफ से सिर्फ ये कि अगर कोई ऐसी पुरानी स्टकनेस है ना, तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करो। आई हैव नो आइडिया कि मुझे ऐसा मैसेज आपके लिए मिल रहा है कि कोई पुरानी स्टकनेस, कोई पुरानी चीज, कोई पुराना दुख आपके मन में अभी भी है, पुराना डर भी हो सकता है आपके मन में। ये ब्रेकअप भी हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो हो चुकी है, जिसके बारे में अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो हो चुका है इंसिडेंट।
बट आप उसको अभी भी ना मतलब अभी नहीं उसको लेट गो कर पा रहे हो। और बहुत बहुत दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आपकी ज़िंदगी में मान लो 20% कुछ हो गया तो 80% अभी भी है बचा हुआ। उसको बचाने की कोशिश करो। और पास्ट की चीज़ों की वजह से अपने फ्यूचर को या प्रेज़ेंट को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करो। अगर पास्ट में किसी ने चीट किया तो दैट डज़न्ट मीन कि आप ये सोचो कि आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू उस चीज़ से कम आउट करने में टाइम लगता है, बट ऐसा मत सोचो कि प्रेज़ेंट भी खराब हो जाएगा, फ्यूचर भी नहीं। पुरानी पुराने कुछ रिलेशंस, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुराने किसी को अगर माफ़ करना है, वो पुराना डर, वो अपने दिल से निकाल के अपनी नई एनर्जी को अपनी लाइफ में इनवाइट करो। ये आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये करने से आपकी लाइफ में देखना कि जो न्यू एनर्जी है ना, न्यू लव की एनर्जी है, वो आना शुरू हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू बी फॉरगिव कर दो। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, उसको भूलने की कोशिश करो। किसी भी तरीके से करो, क्या फ़र्क पड़ता है, बस उसको भूलने की कोशिश करो। चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अपने वर्थ को समझो, जो कि सिर्फ़ आप समझ सकते हो और आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। तो अपने वर्थ को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी टाइमिंग को समझो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ना कुछ रिलेशंस ना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। आपकी लाइफ में एक ऐसी वैल्यू ऐड कर देते हैं जिससे कि बहुत आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ रहने के लिए आते हैं, कुछ आपको छोड़ के चले जाने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी वजह से ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए। और हर एक कनेक्शन का, हर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ हमेशा पर्पस होता है। कुछ ना कुछ तो पर्पस होता ही है। ठीक है? एवरी कनेक्शन हैज़ अ पर्पस। इसको हमेशा याद रखना। राइट? सो या ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजनेट हुई है तो सबसे पहले, अगर आपसे रेजनेट हुई है ना, तो मेरे कहने पे प्लीज़ ये 3 चीज़ें ज़रूर करना। रीडिंग सुनने के बाद थोड़ा सा टाइम, 5 मिनट का काम है, थोड़ा सा टाइम अपने साथ निकालना, बैठना, आंखें बंद करना और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना। सबसे पहले पूछना कि आपका दिल एक्चुअल में क्या चाहता है। इस कनेक्शन के बारे में आपका दिल एक्चुअल में चाहता क्या है। नंबर 2, ये सोचना कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। कनेक्शन से हटके भी सबसे ज़्यादा खुश आप किस चीज़ को लेके हो। और तीसरी चीज़ अपने आप से ये पूछना कि आपको अभी क्या कुछ सीखना है इस रिलेशनशिप में या फिर इस कनेक्शन को लेके। कुछ है चीज़ जो आप अभी भी सीखनी बाकी है। ये 3 चीज़ें अपने आप से ज़रूर पूछना, क्योंकि ना कभी कभी हम आंसर्स बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहरी दुनिया में, और वो आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं। उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो अपने साथ और आपको समझ में आएगा। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट योर टाइमिंग। आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। जो कुछ भी आपसे रेजनेट हुआ है मुझे ज़रूर बताना। ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और चैनल को प्यार देना। कमेंट करना, कमेंट में आप बताना। मैं कमेंट्स, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की भी बहुत कोशिश करती हूँ। लाइक करना अगर आपको वीडियो में थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है तो। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। कंसल्टेशंस के लिए आपको जो ईमेल करनी है उसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी।